हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग लासा और मासा के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम 8 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। इस लेक्चर नंबर 9 में हम लोग लासा और मासा के बारे में देखेंगे। लासा मासा होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या फार्मूला होता है और कितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, वो सारे डाउट्स आपके हम क्लियर करेंगे। बने रहिएगा आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक। और पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लासा मासा यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलसीएम, शॉर्टकट में एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। और जो HCF होता है इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। अब इसको शॉर्टकट में हम लोग लासा और मासा बोल देते हैं। ला सा पा, ला सा पा, या शॉर्टकट में, और शॉर्टकट में इसको हम लोग लासा बोल सकते हैं। महत्तम समापवर्तक मतलब इसको हम लोग मासा या मासा पा। तो अब एक चीज आती है कि जब लघुत्तम समापवर्तीय कहा जाता है और महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, मतलब मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर होता है। तो पहली बात हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लें कि मल्टीपल और फैक्टर, इसको अगर हम लोग अलग लिखें, मल्टीपल, मल्टीपल और एक होता है फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तक, या इसको हम लोग शॉर्टकट में दूसरा नाम इसका गुणनखंड भी कहते हैं। और जो इसका होता है ये होता है अपवर्ती। ये क्वेश्चन एक बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 4 और 4 का हमसे पूछा जा रहा है कि मल्टीपल क्या होगा, मतलब 4 का मल्टीपल पूछा जा रहा है या अपवर्त्य पूछा जा रहा है, तो वो संख्याएं इसका मल्टीपल होंगी जो 4 के पहाड़े में आती हों। अब आप खुद सोच के बताइए कि 4 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आएंगी। 4 के पहाड़े में 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा। हम लिखते चले जा रहे हैं। 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा। 4 के पहाड़े में वो संख्या इसका अपवर्ती होंगी जो 4 के पहाड़े में हो, यानी कि 4 से विभाजित हो, वो इसका अपवर्ती होती है, मल्टीपल होती है। तो 4 के पहाड़े में 4 आ रहा है, 4 दूनी 8 आ रहा है, 4 तिया 12 भी आ रहा है, 16 आ रहा है, 20 आ रहा है, कितना होगा, 24 आएगा, 28 आएगा। क्या ये कभी समाप्त होगा? कभी भी समाप्त नहीं होगा। 32 आएगा, 36 आएगा, 40 आएगा, 44 आएगा, 48 आएगा, 52 आएगा, 56 आएगा। मतलब 4 के पहाड़े में, यानी कि 4 से विभाजित जितनी भी संख्याएं होंगी वो इसका अपवर्ती होंगी। अगर हम आपसे पूछ लें कि 8 का कितना होगा, तो भाई 8 का आप कहेंगे कि 8 के पहाड़े में जो यानी कि 8 से जो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे वो 8 का अपवर्ती है, यानी कि उसका मल्टीपल है। तो 8 का कौन कौन होगा? 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, ये 40 लिखा हुआ है, 48 होगा, और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए किसी भी नंबर का अपवर्त्य बताइए, तो उस नंबर के गुणे में उससे विभाजित जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं उसका अपवर्त्य होंगी। तो किसी भी संख्या के कितने अपवर्त्य होते हैं? किसी भी संख्या के अगर हम आपसे अपवर्त्य पूछे 6 का, तो आप कहेंगे 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा, 42 होगा, 48 होगा। मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो किसी भी संख्या के अपवर्त्य कितने होते हैं? अनंत अपवर्त्य होते हैं। कोई भी संख्या लिखी हो, बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना लिख दी जाए, उसके अपवर्त्य कितने होते हैं? अनंत अपवर्त्य होते हैं। अनंत मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि फैक्टर क्या होगा, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आप एक जगह कॉपी पे नोट करते रहिएगा
कि हाँ मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं अपवर्ती, और किसी भी संख्या के अनंत अपवर्ती होते हैं। कितने होते हैं? अनंत होते हैं। उसका आंसर अगर मान लीजिए आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि 12 के अपवर्ती हो सकते हैं, तो कितने अपवर्त होंगे? अनंत होंगे। जो संख्या 12 के पहाड़े में आएगी वो सारी उसकी अपवर्त होंगी। तो 12 के पहाड़े में 12 आता है, 24 आता है, 36 आता है, 48 आता है, 60 आता है। तो इस किसी भी संख्या के अपवर्त कितने होते हैं? अनंत होते हैं। ये चीज़ आप एक जगह नोट करके लिख ले, किसी भी संख्या के अनंत अपवर्ती होते हैं। अब आ गई बात फैक्टर की। मान लीजिए हमने कहा आपसे अपवर्त बताइए, आप 8 का ही अपवर्तक बताइए, यानी कि फैक्टर बताइए। तो 8 का अपवर्तक क्या होगा? 8 का अपवर्तक वो संख्या होगी जिसके पहाड़े में 8 आवे। 8 का अपवर्तक वो संख्या होगी जिसके पहाड़े में 8 आवे। ये बात आप समझिएगा। 8 जिसके पहाड़े में आएगा वो सारी इसकी अपवर्तक होगी। तो चेक करिए आप, 1 के पहाड़े में 8 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो 1 इसका अपवर्तक हो गया। 2 के पहाड़े में 8 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो 2 इसका अपवर्तक हो गया। 3 के पहाड़े में नहीं आएगा तो 3 नहीं है। 4 के पहाड़े में आएगा? हाँ आएगा। 8 के पहाड़े में आएगा? हाँ आएगा। इसके अतिरिक्त आपसे अगर कह दिया जाए कि और कोई एक अपवर्तक बताओ, इसका और एक कोई फैक्टर बताओ, तो क्या और किसी के पहाड़े में 8 आएगा? 1, 2, 4 और 8 को छोड़ करके और किसी के पहाड़े में 8 नहीं आएगा। तो इसका मतलब अपवर्तक जो होता है, जैसे 8 का पूछा गया तो वो सीमित है। कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 8 के कितने अपवर्तक हैं? टोटल 4 हैं। कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। मतलब जो अपवर्तक होता है, जो फैक्टर होता है, वो सीमित होता है। मतलब 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, लेकिन वो गिनती में होंगे। और जब तक गिनती में होती है उसकी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमित है। मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं इसके कितने अपवर्तक होंगे। अगर हम आपसे कहते हैं 20 का अपवर्तक बताओ, 20 का फैक्टर, मतलब वो संख्याएं इसका फैक्टर होंगी जिसके पहाड़े में 20 आवे। मतलब उसका पहाड़ा पढ़ो 20 आ जाए। तो भैया 1 के पहाड़े में 20 आएगा कि नहीं आएगा? 2 के पहाड़े में 20 आएगा कि नहीं आएगा? 3 के पहाड़े में नहीं आएगा भैया। 4 के पहाड़े में आ जाएगा और 5 के पहाड़े में आ जाएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में आ गया और 10 के बाद डायरेक्ट 20 में आएगा। तो इसके कितने अपवर्तक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कह दिया जाए 32 का बताओ। कितने का बताओ? 32 का बताओ। तो 32 के कितने अपवर्तक होंगे? 32 के अपवर्तक हमें चेक करना है और पूछ रहे हैं कि अपवर्तक 32 के कितने अपवर्तक हो सकते हैं। मतलब टोटल हमें काउंटिंग में बताना है कितने होंगे। तो अब 32 का चेक कर लो भैया। 1 का है, 1 के पहाड़े में 32 आएगा, 2 के पहाड़े में 32 आएगा, 3 में नहीं होगा, 4 में होगा, 5 में नहीं होगा, 6 में नहीं होगा, 7 में नहीं होगा, लेकिन 8 में होगा, 9 में नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में आ जाएगा और 16 के बाद डायरेक्ट 32 में आ गया। इसका मतलब इसके कितने अपवर्तक होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 32 के कितने अपवर्तक हैं? टोटल 6 अपवर्तक हैं। तो अपवर्त और अपवर्तक में आपको संभवतः आपको क्लियर हो गया होगा कि अपवर्त क्या होता है। जैसे मान लीजिए 4 का पूछा गया तो 4 के पहाड़े में वो संख्याएं अपवर्त बनेंगी इसका जो 4 के पहाड़े में आवे, मतलब जो 4 से विभाजित हो, वो अपवर्ती होती हैं। और जो होता है अपवर्तक में क्या होता है? जिन जिन संख्याओं के पहाड़े में 8 आता हो वो संख्याएं उसका अपवर्तक होती हैं। तो अपवर्त और अपवर्तक में यही अंतर है। अब क्वेश्चन पूछने के लिए पूछ सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है और पूछ लिए कि 8 के जितने भी अपवर्तक हों उसका योगफल कितना होगा। 8 के जितने भी अपवर्त हैं उन सबका योगफल बताओ कितना होगा। तो 8 का अपवर्त 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, सबको जोड़ने के लिए कह रहे हैं, वही बता दो। तो भैया 1 और 2 3, 3 4 7, 7 और 8 15। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 20 के कितने अपवर्तक हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपवर्तक हैं। और कह दिया जाए 20 के सभी अपवर्तक का योगफल बता दो। जितने भी 20 के अपवर्तक हैं उनका योगफल कितना होगा। तो 20 के अपवर्तक कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। अब इसका योगफल पूछ रहे हैं तो सभी अपवर्तक को आपस में जोड़ दो। तो 1 और 2 3, 3 4 7, 7 5 12, 12 10 22, 22 20 42। इसका मतलब 20 के सभी अपवर्तकों का योगफल कितना होगा? 42 यानी कि 42 होगा। तो अपवर्त और अपवर्तक अब आपको संभवतः क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक चीज़ आप करिएगा, इनको तो नोट कर ही लीजिएगा, जो इसका एग्जाम्पल बताया, इसका एग्जाम्पल बताया है, साथ में नोट में लिख दीजिएगा
कि किसी भी संख्या के जो अपवर्ती होते हैं यानी मल्टीपल होते हैं वो अनंत होते हैं, लेकिन जो फैक्टर होते हैं यानी कि गुणनखंड होते हैं वो सीमित होते हैं। ये बात आप एक जगह नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे अब देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किन्हीं 2, 3, 4 संख्याओं का लासा और मासा निकालना हो तो सर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे लासा मासा निकालेंगे। क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें हम लोग बेसिक मेथड जो गुणनखंड विधि होती है, जो भागफल विधि होती है, उस विधि को अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा ट्रिक लगाएंगे कि अगर छोटी मोटी संख्याएं लिखी हों उसका हम लोग देखते ही ये बता दें इसका लासा कितना होगा, इसका मासा कितना होगा। अब संख्याएं कितने टाइप से, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कितने टाइप से होते हैं। एक तो संख्याएं जो पूर्णांक संख्याएं लिखी होती है कि 12 और 8 का, या 16 और 32 का, या 16 और 25 का, इस तरह से संख्याएं लिखी होती हैं। एक दशमलव में संख्याएं लिखी होती हैं, एक भिन्न में संख्याएं लिखी होती हैं। उनका हम लोग लासा मासा कैसे निकालेंगे, बहुत सारे ट्रिक से ये चीज़ सीखेंगे। अनुपात में संख्याएं लिखी होती हैं, मतलब आपको ये समझ लीजिए एक तो पूर्णांक संख्याएं लिखी हो तब लासा मासा कैसे निकालेंगे, भिन्न में लिखा हो तब कैसे निकालेंगे, दशमलव में लिखा हो तब कैसे निकालेंगे, संख्याएं अनुपात में दिया हो तब कैसे निकालेंगे। ये 4 तो हो ही गई। और एक संख्या इस तरह पूछते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतने और इतने में योगफल करने पर इतना आ जाए, शेष इतना बचे, उस टाइप से एक संख्या होती है, मतलब वो मिसलिनियस में हम लोग जोड़ लेंगे। तो अब हम लोग आपको एक एक चीज़ हम स्टेप वाइज बता रहे हैं। पहले हम पूर्णांक संख्याओं का निकालना सीख रहे हैं कि कैसे सर्ट ट्रिक से निकालेंगे। एक एक चीज़ समझिएगा। मेन चीज़ यही थी कि यहाँ एलसीएम और एचसीएफ में जो इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मल्टीपल और फैक्टर में आपको क्लियर का डिफरेंस हो जाए कि यहाँ अपवर्ती और अपवर्तक क्या होते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर पूर्णांक संख्याओं में मान लीजिए 8 और 12 का हमको निकालना है एलसीएम। पहले हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, मतलब लासा की बात कर रहे हैं। तो लासा कैसे निकालते हैं, सर्ट ट्रिक से 8 और 12 का। हालांकि ये बड़ा छोटा है लेकिन आप बिल्कुल बेसिक से समझिए, जो स्टूडेंट बिल्कुल लासा और मासा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए भी। फिर इसके बाद हम लोग फार्मूला देखते हैं कि आगे फार्मूला इसका क्या होता है। एक होता है, एकमात्र फार्मूला होता है, वो आपको बता देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो उसी टाइप से हो जाते हैं। एलसीएम 8 और 12 का निकालना है। पहली बात तो आप ये कान खोल के समझ लीजिए कि लासा जो होता है वो जो इसमें से जो बड़ी संख्या लिखी है, यानी कि 12 लिखा है, इससे छोटा नहीं होगा। लासा कभी भी जो इसमें से बड़ी संख्या लिखी है यानी कि 12 से छोटा नहीं होगा, या तो 12 होगा या 12 से बड़ा होगा। अब कैसे जान पाएंगे, देखते ही देखते 12 का 1 गुना करो, 12 का 1 गुना मतलब 12 ही हुआ। वो देखो 8 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, ये सर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं हम। 12 का 1 गुना किया मतलब 12 ही हुआ। 12 8 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, नहीं आता है, तो 12 का दुगुना करो। 12 का दुगुना कितना हुआ, 24। 8 के पहाड़े में आता है तो 12 दूनी 24, 8 के पहाड़े में आ गया 8 त्रिक 24, इसका मतलब 24 इसका एलसीएम बन गया, काम खत्म। मतलब हमें करना क्या है, जो जब भी लासा निकाला जाए तो उसमें से जो बड़ी संख्या लिखी है, जो भी संख्या बड़ी लिखी है, उस बड़ी संख्या का पहले 1 गुना करो, चेक करो अगले के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। फिर उसका अगर नहीं आता है तो वही आंसर, नहीं आता है दुगुना करो, नहीं आता है 3 गुना करो, नहीं आता है 4 गुना करो, नहीं आता है 5 गुना करो। तो छोटी मोटी जो संख्याएं लिखी होती हैं 20 के अंदर अंदर, 30 के अंदर अंदर, उन सब का तो आप बहुत ईजिली से आंसर बता सकते हैं। जैसे हमने आपसे कह दिया 6 और 9 का बताइए आप, 6 और 9 का लासा कितना बनेगा, तो आप इसमें से संख्या देखिए 9, 9 एक कम, 1 गुना किया, 9 एक कम 9, 6 के पहाड़े में नहीं आता है, 9 दूनी 18, 18 6 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, हाँ आता है, तो 18 इसका क्या बन गया, एलसीएम बन गया। ठीक, अगर आपसे हमने कह दिया कि 2, 4 और 8 इन 3 संख्याओं का लासा बताओ, तुरंत देखते ही देखते बताओ, तो 2, 4, 8 का लासा कितना बनेगा। पहली बात तो 8 से छोटा नहीं होगा, जो इसमें बड़ी संख्या लिखी है इसका 1 गुना करो, तो 8 एकम 8, 8 देखो इन दोनों के पहाड़े में आता है, दोनों में आना चाहिए भैया। एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर 3 संख्याएं लिखी हैं तो 8 एकम 8, एकम 8 हुआ, 8 2 के भी पहाड़े में आना चाहिए, 4 के भी पहाड़े में, तो भैया 8 जो है 2 के भी पहाड़े में आ रहा है, 2 चौको 8 और 4 दूनी 8, तो 8 2 4 8 का लासा कितना बनेगा, 8 बनेगा। अब देखिए मान लीजिए हमने लिखा है 3, 5 और लिख दिया हमने 6, 3, 5, 6 का हमें क्या बताना है, लासा। तो 6 जो सबसे बड़ी संख्या उसमें लिखी हो उसका 1 गुना करो। भैया 1 गुना करने में तो 6 कम 6 होता है, 6 3 के पहाड़े में तो आ जाएगा लेकिन 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो 6 का दुगुना करो, 6 दूनी 12, 12 3 के पहाड़े में तो आ जाएगा लेकिन 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो 6 तिरिक 18, 18 फिर 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो 6 चौको 24, 24 3 के पहाड़े में आ जाएगा लेकिन 5 में नहीं आएगा, 6 पंचे 30, 30 आएगा,
30 का मतलब ये हुआ 3 के पहाड़े में तो आ जाएगा, लेकिन 5 के पहाड़े में भी आएगा। इसका मतलब 30 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ध्यान आपको क्या रखना है, जो बड़ी संख्या लिखी है इसका 1 गुना करो, 2 गुना करो, जो बाकी संख्याएं बची हैं उसके पहाड़े में जब आने लगे, जैसे ही सबके उसमें आ जाए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भैया 6 3 18 नहीं आया, 6 चौको 24, 5 के पहाड़े में 6 पंचे 30, जो 30 आया वो 3 के पहाड़े में भी है और 5 के पहाड़े में भी है, तो 30 इसका क्या बन जाएगा, हमारा लासा बन जाएगा। तो ये छोटी मोटी संख्या का है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी संख्या लिखी हो, फिर आप सोच रहे होंगे कि हाँ बड़ी संख्या लिखी है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो भैया बड़ी संख्या के लिए हमारा काम यही होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है 12, 36 और 48। अब भाई 48 का 1 गुना कर लेंगे, 2 गुना कर लेंगे, 3 गुना कर लेंगे, लेकिन अभी 8 गुना करना पड़ जाए तो हम गुणे भाग करने में हमारा टाइम लग जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को जब 12, 36, 48 थोड़ी बड़ी संख्या मिल जाए जो लगे कि इसका पहाड़ा पढ़ने में आपको कन्फ्यूजन हो रही है, अब ये आप ही अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमें कहाँ तक अच्छे से कैलकुलेट करना। जिसे हमसे कोई पूछ ले तो भाई 48 का 2 गुना करोगे 96, 48 का 3 गुना करोगे 144 होगा, 48 का 4 गुना करोगे 192 होगा। क्यों? चूँकि हम गुणा नहीं, हम 48 का पहाड़ा नहीं जानते हैं, लेकिन 48 का 4 गुना करना जानते हैं कि कितनी जल्दी हम 48 का 4 गुना कर पा रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लगता है आपको कि अगर थोड़ी बड़ी संख्या लिखी है तो सीधे सीधे अपने पुराने मेथड पे आओ। इस पे 2 से तब तक काटना है, तब तक जब तक कटता रहे। 2 से करो, 2 छक 12, 2 से किया 18 बचा, 2 से किया 24 किया, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 9 18, ये 12 बचा। अब देखो 2 से ये तो नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, लेकिन ये तो कट रहा है, तो तब तक हम 2 से काटेंगे जब तक एक भी संख्या अगर कट रही है तो काटते रहेंगे। 2 से काटो, ये नहीं कटेगा कोई बात नहीं, लिख लो 2 छक 12, ये तो कट रहा है 2 से, तो ये नहीं कट रहा है, जो नहीं कट रहा उसको छापते चले जाओ, लिखते चले जाओ। 2 3 6, अब 3 से कर दो, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, फिर 3 से कर दिया, 3 1 कम 3, लास्ट में हमारा 1 1 1, जितनी भी संख्याएं लिखी हैं उसकी जगह 1 ही आ जाना चाहिए। बस सभी संख्या का गुणा कर लो, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो इसका क्या बनेगा 144। ठीक, तो ये हुआ हमारा लासा निकालने का तरीका। शॉर्टकट में लासा कैसे निकालते हैं अगर छोटी मोटी संख्या लिख दिया जाए। अब आप घर पे इस चीज़ को होमवर्क करिएगा, 5 और 12 का लासा कितना होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 5 और 12 का लासा कितना हुआ। ठीक, ये आपका है प्रैक्टिस क्वेश्चन, समझ लीजिए बहुत छोटा सा। हम आपको मासा के बारे में बता दें, मासा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, उसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं मासा निकालने की शॉर्ट ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। जैसे मान लीजिए 8 और 12 का ही लिखा है, 8 और 12 का। पहली बात आप ये भी बात समझ लीजिए, जब भी मासा निकाला जाएगा तो 8 से बड़ा नहीं हो सकता है। जो संख्याएं लिखी हैं उनमें जो छोटी संख्या लिखी है उस छोटी संख्या से बड़ी तो हो ही नहीं सकती है, 8 या 8 से छोटा ही होगा, ये कन्फर्म है। देखिए लासा में क्या होता है, जो उसमें बड़ी संख्या लिखी है वो या उससे ज़्यादा ही हो सकता है। मासा क्या होता है, जो उसमें छोटी संख्या लिखी है वो या उससे छोटा ही होगा, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। अब भैया कैसे हम लोग करें, मासा निकालने में तो बड़ा कठिनाई होती है, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। जो उसमें छोटी संख्या लिखी है इसके जितने फैक्टर हो, इसीलिए हमने आपको पहले फैक्टर के बारे में बताया है, इसके जितने भी फैक्टर हो सब लिख डालो, जल्दी जल्दी लिखो। 1 आएगा, 1 के पहाड़े में 8, फैक्टर तो जान ही गए आप। अपवर्तक, अपवर्तक क्या मतलब, जिसके पहाड़े में 8 आता हो, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब करना क्या है, जो उसमें उल्टा चलना है हमको, उल्टा मतलब बड़ी संख्या से चलना है। 8 के पहाड़े में क्या 8 और 12 दोनों आता है, नहीं 12 नहीं आता है, तो इसको काट दो, ये नहीं हो सकता। 4 के पहाड़े में 4 दूनी 8, 4 या 12, 4 के पहाड़े में आता है, बस यही हमारा मासा हो गया, काम खत्म, यही हमारा मासा हो गया। इन्हीं जो 8 के फैक्टर होंगे, 8 के जो भी फैक्टर होंगे उन्हीं फैक्टर में से कोई एक ना एक मासा बनेगा। हमें काउंट कहाँ से करना है, बड़ी संख्या से। बड़ी संख्या से चेक करते चले आओ, जिसके पहाड़े में वो दोनों संख्याएं या 3 लिखी हैं, तीनों संख्याएं आ जाएं, वही उसका मासा बनेगा। और अगर किसी के पहाड़े में नहीं आएगा तो 1 के पहाड़े में तो आ ही जाएगा। 1 के पहाड़े में चाहे जो भी लिखा हो संख्या, चाहे भाज्य लिखी हो, चाहे अभाज्य लिखी हो, चाहे जिसकी संख्या लिखी हो, 1 के पहाड़े में सभी आ जाएंगे, तो वही उसका मासा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे मान लीजिए 8 और 18 लिख दिया जाता। 8 और 18 हमने लिख दिया। अब भैया 8 और 18 में पहले तो छोटी संख्या का हम फैक्टर ढूंढेंगे, तो छोटी संख्या 1 2 4 8, जितनी जल्दी आप लिख पा रहे हैं उतनी जल्दी। हम तो आपको समझाने के लिए लिख भी दे रहे हैं, एग्जाम में हो सकता है 8 18 का आ जाए तो आप 1 में कर ले जाएं,
क्यों? क्योंकि हमें आपको ये देखना है 8 और 18 में 8 छोटा है, 8 का फैक्टर कौन बनेगा? 1 2 4 8 बनेगा। 8 के पहाड़े में 8 तो आ जाएगा लेकिन 18 नहीं आएगा, तो 8 तो नहीं हो सकता है। 4 के पहाड़े में 8 तो आ जाएगा लेकिन 18 के पहाड़े मतलब 4 के पहाड़े में 18 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। 2 के पहाड़े में 8 भी आ जाएगा, 2 चौको 8 और 2 9 18, तो 2 ही इसका क्या बन जाएगा? मासा बन जाएगा। ये हुआ जब संख्याएं थोड़ी छोटी लिखी हो, ऐसी संख्या लिखी हो जिसका आप इजीली मतलब फैक्टर फाइंड कर लेते हो। अब सपोज करिए आपको लिख दिया जाए 136 और 144, 136 और 144 लिख दिया गया। अब 136 इसमें छोटी संख्या, इसका फैक्टर करने में आपको जन्मों जन्म बीत जाएंगे। तो आप इसको जब करेंगे 136 का फैक्टर करेंगे फिर चेक करेंगे, तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन और इसमें 1.5 घंटा लगाने की कौन सी आवश्यकता है। तब जब बड़ी संख्या लिखी हो जिसका फैक्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, भाई 136 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में 136 आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, किसके पहाड़े में आएगा, कहाँ तक याद करें। जब भी ऐसा कोई मिल जाए, जब थोड़ी बड़ी संख्या हो जिसको करने में फैक्टर करने में आपको दुविधा हो रही है, दुविधा कहाँ के बाद होगी? आपको 25-30 के बाद होगी। 30 तक संख्या अगर लिखी होगी तो आपको फैक्टर इजीली कर पाएंगे कि हाँ 30 तक है तो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के, वो तो आप रटी वाली चीज़ है, वो तो जानते हैं। लेकिन 136 यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड आ जाए उसके लिए हम अपना पुराना मेथड लगाएंगे और भाग विधि से करना मासा को बहुत आसान हो। जैसे अभी आपने आपको एक बताया है लासा वाला गुणनखंड विधि, वैसे ही मासा निकालने के लिए आप याद रखिए बड़ी से बड़ी जितनी बड़ी संख्या लिखी होगी भाग विधि से करना उतने आसान है। उस क्वेश्चन को कैसे करना जाता है? जब भी 2 संख्या लिखी हैं और दोनों संख्याओं में एक संख्या छोटी है एक संख्या बड़ी है, तो जो छोटी संख्या है उसका भाजक बना लो। क्या बना लो? उसको भाजक बना लो। और जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य की जगह लिख दो। करो 136 से कम 136, कितना बचा? यहाँ 36 है, 36 8 बचा शेषफल। जो शेषफल बचेगा उसको हम भाजक बना लेंगे और जो भाजक था उसको हम भागफल बना लेंगे। बस ये ध्यान रखना है। और ये काम कब तक चलेगा? जब तक उसका शेषफल 0 ना आ जाए। हमारा प्रण है कि जब तक उसका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग करते रहेंगे और जो भी शेषफल आएगा उसको हम भाजक बनाएंगे। जो भाजक चल रहा था जिससे हम भाग कर रहे थे वो चीज़ हम कहाँ पहुँचा देंगे? भाज्य की जगह पहुँचा देंगे। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 एक कम 8, 5 बचा 56, 8 सते 56, ये तो कट गया। ये क्या बचा? शेषफल 0। और जैसे ही हमारा शेषफल 0 बन गया, जैसे ही हमारा शेषफल 0 बन गया, उस वक्त जो भी भाजक होगा मतलब जिस संख्या से भाग कर रहे होंगे वही उसका क्या बन जाएगा? मासा बन जाएगा। वही तो देखिए शेषफल क्या आ गया? 0। 0 जैसे ही आया इस वक्त हम किससे भाग कर रहे थे? 8 से भाग कर रहे थे, तो इसका 8 क्या बन जाएगा? 136 और 144 का जो HCF बना यानी मासा बना वो कितना बना? 8 बना। तो छोटी संख्या के लिए ये ट्रिक आप याद रखिए कि जो भी छोटी संख्या होगी उसके फैक्टर करेंगे, मतलब 2 संख्याओं में जो छोटी संख्या होगी उसके फैक्टर करेंगे। उल्टा यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ हम चेक करते रहेंगे किसके पहाड़े में दोनों आ रहा है। दोनों जिसके पहाड़े में आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी संख्या है तो इसको भाग विधि से करना आसान होता है। करा कैसे जाता है? 136 144 जो छोटी संख्या है उससे भाग करो बड़ी संख्या को और शेषफल चेक करते रहो। जब शेषफल कुछ 0 के अतिरिक्त आ जाए तो जो भी शेषफल आ जाए उसको क्या बना लो? भाजक बना लो। और जो भाजक था उसको हम लोग भाज्य बना लेंगे, उसको अंदर पहुंचा देंगे। करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे कब तक? जब तक उसका शेषफल शून्य ना आ जाए। जैसे ही उसका शेषफल आएगा उस वक्त जो भी भाजक होगा यानी जिस संख्या से हम भाग कर रहे होंगे वही हमारा मासा बन जाएगा। ठीक, तो आपको अपवर्ती और अपवर्तक में और जो ये संख्याएँ होती हैं छोटी या बड़ी, उन संख्याओं का लासा मासा निकालना आपको संभवतः आ गया होगा। अब आपको 2 काम है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बात, हमने जो आपको एक क्वेश्चन पूछा है 5 और 12 का लासा कितना होगा, 5 और 12 का मासा, लासा और मासा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद जो भिन्न वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, अनुपात वाली संख्या है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आपका काम ये है कि कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या किन्हीं 2 संख्याओं का लासा और मासा बराबर हो सकता है? क्या किन्हीं, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दें, क्या किन्हीं 2 संख्याओं का लासा और मासा बराबर हो सकता है कि नहीं? कि मतलब वो 2 संख्याएं जो लिखी हैं वो दोनों संख्याओं का लासा भी उतना ही हो जितना उसका मासा हो, मतलब लासा और मासा दोनों का सेम आ जाए। तो आपको यही बताना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आज जो भी हमने परिभाषाएं अपवर्त अपवर्तक लासा और मासा की ट्रिक बताई है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं यानी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।